हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो हमने लास्ट क्लास में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर स्टार्ट करवा दिया था एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 11। इसमें हमने एक तो ब्रीफ ओवरव्यू लिया था चैप्टर का कि इस चैप्टर में है क्या। एक तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर कैसे कैलकुलेट करा जाता है, दूसरा सेगमेंट कैसे कैलकुलेट करा जाता है। दोनों के एक एक फॉर्मूले हमने देखे थे। इसके अलावा कभी भी किसी भी आर्क की लेंथ कैसे कैलकुलेट करी जाती है उसका फॉर्मूला मैंने देखा था। वो ब्रीफ ओवरव्यू एक बार आज की क्लास में भी लेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, चैप्टर नंबर 11, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें क्या है कि सर्कल का एरिया क्या होता है वो तो हम जानते हैं। अभी तक अगर सर्कल में हमने कुछ भी कैलकुलेट करा था, छोटी क्लासेस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि सर्कल में दो चीज़ें कैलकुलेट करी जाती हैं। एक तो सर्कल का एरिया और एक सर्कल की सरकमफ्रेंस, ये दो चीज़ें कैलकुलेट करी जाती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस करा था, एक चीज़ होती है सेक्टर। सेक्टर, ये सेक्टर कैसे कैलकुलेट करा जाता है। अब मान लीजिए जैसे ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, वो सर्कल का रेडियस होगा कुछ। डायमेंशन के नाम पे एक ही चीज़ होती है सर्कल में, रेडियस। यहाँ रेडियस हो गया और यहाँ पर रेडियस हो गया। अब आप ये सोचो कि अगर मान लीजिए रेडियस के अलॉन्ग हमने सीजर से इसको काट कर अलग कर लिया, ये टुकड़ा अलग निकाल लिया, तो एक टुकड़ा तो ऐसे निकल जाएगा ये अलग, ठीक है। ये एंगल है थीटा और एक टुकड़ा इस तरीके से हो जाएगा। जिसमें से काटकर इसको निकाला है बाहर, हालांकि थोड़ा बड़ा बन गया ये, पर आप समझ जाइए कि दो इस तरीके के टुकड़े निकल गए। अब ये जो टुकड़ा है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम मेजर सेक्टर। मेजर का मतलब होता है बड़ा और माइनर का मतलब होता है छोटा, और ये वाला जो है ये कहलाएगा माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। तो इसमें एक तो एरिया निकालना होता है, तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, जो बच्चे लास्ट क्लास में आएंगे आए थे उन्हें पता ही होगा कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया किस तरह से निकलेगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जो सर्कल का एरिया होता है ना, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसी में बस थीटा अपॉन 360 को और मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास माइनर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। इसी तरह से अगर ये पूछा जाए कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो ये हमारा मेजर सेक्टर जो है, मेजर सेक्टर का एरिया ये हो जाएगा। उसके अलावा आप ये देखिए कि ये जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कर्व्ड लेंथ है, इसको हम आर्क बोल देते हैं या एल बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको हम ये कहेंगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो आर्क की लेंथ, ये भी बेहद आसान भाई। आप ये देखिए कि अगर मैं पूरे सर्कल की लेंथ निकालता हूं तो उसको क्या कहते थे, सरकमफ्रेंस कहते थे। सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता था, 2 पाई आर। तो जैसे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, उसमें थीटा अपॉन 360 को मल्टीप्लाई करा, ऐसे सरकमफ्रेंस का एरिया 2 पाई आर है, उसमें थीटा अपॉन 360 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर, ये हो गया। इसके अलावा देखिएगा कि ये तो हो गया सेक्टर, सेक्टर के बारे में बस इतना ही, बस और इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा हम एक चीज देखते हैं, एक चीज, एक नई टर्म है, वो होती है सेगमेंट। तो हमने किसी भी सर्कल के अंदर दो रेडियस बना लिए, एक रेडियस ये बनाया, एक रेडियस ये बनाया, इसके अलॉन्ग इसको काट दिया और काट कर टुकड़े को बाहर निकाल दिया, इसको कहते हैं सेक्टर। सेगमेंट में क्या करना है कि हमारे पास एक ये सर्कल है और इस सर्कल में, ये सर्कल का सेंटर है, इसमें हमने यहाँ पर एक कॉर्ड बना ली। ये कॉर्ड क्या है, ए बी। अब ये जो कॉर्ड है ना,
ये इस पूरे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक तो कॉर्ड के नीचे वाला हिस्सा, एक कॉर्ड के ऊपर वाला हिस्सा। कॉर्ड के नीचे वाला हिस्सा कहलाएगा माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और ये जो पूरा बड़ा एरिया कॉर्ड के ऊपर वाला, ये क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ठीक है। अच्छा जी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का एरिया किस तरह से निकलेगा, ये इसका एक थोड़ा सा लंबा होता है फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड, तो कॉर्ड का पहला जो कॉर्नर है इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, कॉर्ड का जो दूसरा कॉर्नर है इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, दोनों की हेल्प से बीच में एंगल क्या बन गया, थीटा बन गया, ठीक है। तो अब फॉर्मूला इसका ये बनेगा, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर डाला और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए आर स्क्वायर से, तो ये हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया, ठीक है। अच्छा, जब माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया, अब मेजर के लिए फिर वही काम करना है कि जो पूरा सर्कल है ना, सर्कल में से माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, area of major segment is equal to area of circle minus area of minor segment, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये तो इसके फॉर्मूले थे जो मैंने लास्ट क्लास में करवाए थे। इसमें हमने एनसीईआरटी से करना शुरू करा था, तो एग्जाम्पल नंबर 1 करा था। एग्जाम्पल नंबर 1 में सिर्फ सेक्टर का एरिया निकालना होता है, और एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देख रहा हूँ पेज नंबर 157, नई वाली एनसीईआरटी में पेज नंबर 157 पर एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, एग्जाम्पल 2 में ये बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी शोन इन फिगर 11.6 इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। और वो बोल रहे हैं यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है। ये सर्कल दे रखा है, सर्कल है, और कॉर्ड दे रखी है इधर ए और बी। तो ए से बी तक जाने के दो रास्ते हैं, एक तो ये लंबा वाला रास्ता है इधर से, और एक ही छोटा वाला रास्ता है। तो ये जो छोटा वाला पाथ है ना, यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है इन्होंने वाई, वाई इधर है सेंटर ओ, और यहाँ एंगल दे रखा है 120 डिग्रीज। ट्वेंटी 21 सेंटीमीटर, इधर भी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है, अब वो कह रहे हैं
कि इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो अब आप ये देखिए कि R कितना दे रखा है, R दे रखा है 21 सेंटीमीटर, पहली चीज, और जो बीच वाला एंगल है थीटा ये कितना दे रखा है 120 डिग्री। तो वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ द सेगमेंट वो AYB, तो AYB मतलब A से Y की तरफ, A से Y के रास्ते होते हुए अगर आप B तक पहुंचते हैं तो ये बन रहा है सेगमेंट, यानी कि ये छोटा वाला सेगमेंट। तो इस सेगमेंट में एरिया एंगल क्या बन रहा है 120 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू हो गई 120 डिग्री। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से ये जो हमने एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लिखा है, अगर सिर्फ हम एरिया ऑफ सेगमेंट हमसे पूछा जाता है तो आप समझ जाइए माइनर सेगमेंट है। मेजर होता है ना तो स्पेशली पूछते हैं कि मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। अगर वो पूछ रहे हैं सिर्फ सेगमेंट का एरिया तो समझ जाइए माइनर की ही बात हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट AYB, तो AYB ये वाला जो सेगमेंट है इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू R स्क्वायर। ठीक है, चलिए जी, अब पाई को ऐसे लिखो, पाई और थीटा कितना 120 अपॉन 360 माइनस साइन 120 बाई 2 इंटू कॉस 120 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर। हाँ जी, 0 से 0 कट गया, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। पाई की वैल्यू इन्होंने बोला है 22/7 लेना है, तो 22/7 इंटू 1/3 माइनस 260 ज़ा, ये कितना हो गया साइन 60 कॉस 60 इंटू 21 का स्क्वायर इंटू 21 का स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा जी, अब जरा इसको देखते हैं, ये हो गया एक तरह से हमारे पास 22/21 भाई 22 इंटू 1 इज 22, 7 3 ज़ा 21 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू 21 का स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 22/21 माइनस √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि भाई एलसीएम अगर लिया जाएगा ना तो 21 और 4 दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, तो अलग अलग टर्म्स का जब एलसीएम लिया जाता है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 21 और 4 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 इधर 22 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस और फिर दिस इंटू दिस, और बीच में जो साइन है वो एज इट इज आ जाएगा। हाँ भाई, जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग टर्म्स में एलसीएम जब लिया जाता है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 21 इंटू 4 कर दिया है ना, और दिस इंटू दिस, तो 4 इंटू 22 इज 88 और 21 इंटू √3 इज 21 √3, बीच में माइनस है तो बीच में माइनस लगा दिया, वो तो अभी लिखूंगा, वो तो भी लिखूंगा। हाँ, तो ये हो गया और इसमें ये हो गया 21 का स्क्वायर। अब एक 21 इधर है और एक 21 से ये 21 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और अब आप क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको बाहर ले लीजिए, इसको बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 88 माइनस 21 √3 इंटू 21/4। ठीक है, या फिर 21/4 को पहले लिख लो और 88 माइनस 21 √3 यहाँ लिख दिया और सेंटीमीटर स्क्वायर।
भाई एरिया ऑफ द सेगमेंट पूछा है ना, तो क्या पूछा है, एरिया पूछा है, तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा। समझ गए? 21/4 बाद में लिखने की बजाय पहले लिख दिया। हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही छोड़ दो, आंसर इन्होंने भी ऐसे ही दे रखा है। ठीक है, इतना कर लीजिए। ज़्यादा अगर करना हो सिंप्लीफाई तो भाई √3 की जगह 1.73 डालो, है ना, कर लो फिर। ठीक है, इन्होंने इतना ही छोड़ रखा है तो मैं भी आगे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसके बाद देखिएगा एक्सरसाइज 11.1 है, तो 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। टोटल इसमें 14 क्वेश्चन दे रखे हैं और एक ही एक्सरसाइज है, तो जल्दी निपट जाएगा चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। और पहले ही जो एक्सरसाइज 11.1 है, इसके स्टार्ट होने से पहले ही क्या लिखा हुआ है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। जब तक ना कहा जाए तब तक पाई की वैल्यू को 22/7 ही आपको लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एक्सरसाइज 11.1 का। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो पूछा तो नहीं है कि माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर, सिर्फ ये पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, इसका मतलब माइनर सेक्टर ही पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और जो एंगल है, एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, यानी कि थीटा, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, तो आर हो गया, थीटा हो गया। सेक्टर के लिए तो इतना ही बहुत होता है। तो देखिएगा एरिया ऑफ सेक्टर, हाँ जी, हाँ एक बार देखो जरा पीछे देखना, ये यार है, अच्छा लायो एनसीईआरटी, वैसे ही पता है। अच्छा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना है 60 अपॉन 360, 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, और आर कितना है 6 का स्क्वायर, 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और एक 6 से एक 6 कैंसिल आउट हो गया। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो ऐसे छोड़ दो, और फ्रैक्शन में करना चाहो तो फ्रैक्शन में कर लीजिए। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये दे रखा है 132/7। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर है, वो याद नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक सर्कल है, उसकी ना सर्कमफ्रेंस दे रखी है, ये सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस दे रखा है, और ये कह रहे हैं कि उसके ना क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो क्वाड्रेंट कैसे निकलता है, क्वाड्रेंट का मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो वो कह रहे हैं आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है क्वार्टर सर्कल। ठीक है, और क्वार्टर सर्कल का मतलब अगर पूरे सर्कल की बात करें, तो जब पूरे सर्कल की बात करेंगे तो बीच में एंगल कितना बन जाएगा 360 डिग्री, और क्वाड्रेंट मतलब उसको 1/4 कर दिया जाए, तो 360 का 1/4 अगर कर दिया जाए तो कितना बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, वो कह रहे हैं कि इसका आपको एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का, और सर्कमफ्रेंस दे रखा है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर हमें पता नहीं है, गिवन
circumference इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, तो इसका सर्कमफ्रेंस हमको 22 सेंटीमीटर दे रखा है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर की वैल्यू 22/7 है, तो 2 पाई आर, सॉरी 22/7 नहीं, सिर्फ 22 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, ये 7 यहाँ डिवाइड में ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 7, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 7/2 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू हो गया 7/2 सेंटीमीटर, पहली चीज, ठीक है 3.5, ठीक है 7/2 ही बोल दीजिए फिलहाल। और अब हम ये कहेंगे कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री सिंस फॉर अ क्वाड्रेंट, वो क्वाड्रेंट पूछ रहे हैं ना, सिंस फॉर अ क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी क्या है, एक सेक्टर ही तो है, एक ऐसा सेक्टर जिसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 की जगह क्या लिखेंगे 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 0 से 0 कट गया, 9 1 9, 9 4 36, हाँ 77/8 देख लेता हूँ मैं, यही दे रखा है, अब तो याद आ गया होगा, नहीं आ गया, ओहो कैसे करते हो भाई, 22/7 पाई हो गया, और ये r कितना हो गया 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, वन अपॉन 4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 का होल स्क्वायर, तो 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 11 जा, अब और कोई टर्म कटने वाला है नहीं, 11 7 जा 77 और 4 2 जा 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है जी। अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन 3 में है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, ये क्लॉक वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं इसमें, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। तो आपको क्या करना है, क्लॉक बनानी है, ठीक है, तो क्लॉक बनाएंगे, और क्लॉक कौन सी बनानी है जो सही में है, वैसे तो बड़े आजकल डिज़ाइन वाली अलग अलग तरीके की क्लॉक्स आ रही है, लेकिन सर्कुलर क्लॉक बनानी है जो बेसिकली हुआ करती है, वो वाली बनानी है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये क्लॉक हो गई, और जैसे होता है यहाँ पर 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब वो ये कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो मिनट हैंड की जो लेंथ है वो है 14 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में आपको ये मालूम ही होगा कि जब मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड वो सबसे लंबा हैंड होता है इसमें, जो मिनट की जो नीडल होती है वो सबसे लंबी नीडल होती है।
तो और उससे छोटी जो है वो आर वाली होती है, और सेकंड वाली भी जो है वो आर वाली और मिनट वाली के बीच में होती है, किसी किसी केस में सबसे छोटी होती है, और किसी किसी वॉच में तो सेकंड वाली नीडल आती ही नहीं है। ठीक है, तो बड़ी नीडल जो है वो मिनट वाली होती है। मिनट की नीडल क्या करती है कि पूरा एक राउंड लगाने में उसको कितना टाइम लगता है, 1 घंटा। 1 घंटे में ये 12 से चालू हुई तो 12 से घूमकर वापस 12 पर ही आएगी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मिनट हैंड आपको बताना है कि 5 मिनट में वो कितना एरिया स्वीप कर रही है। तो 5 मिनट में ये मिनट हैंड कहाँ से कहाँ आ जाएगी, 12 से 1 तक आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगी। तो इसको आप ये कहेंगे कि इसने इतना एरिया स्वीप करा। तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये एक सेक्टर ही तो बन गया, ये एक सेक्टर बन गया। और इस सेक्टर में मेरे को ये एरिया का पता ये थीटा का पता लगाना है कि ये थीटा कितना है, थीटा कितना है ये पता लगाना है। तो आप यहां पर ये लिखेंगे कि एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। मिनट हैंड ने 60 मिनट्स में, 60 मिनट्स में मिनट हैंड ने कितना एंगल स्वीप करा, 360 डिग्री। अभी बता रहा हूँ, थर्ड है ना ये, 11.1 का थर्ड, 11.1 का थर्ड 154/3 यही है। ठीक है, तो एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स इज 360 डिग्री। तो 60 मिनट में 360 डिग्री है, तो 1 मिनट में कितना, 360/60, 0 से 0 कट गया, 6 6 36। तो 1 मिनट में कितना एंगल स्वीप कर दिया मिनट हैंड ने, 6 डिग्री। 1 मिनट में इतना। सो इन 5 मिनट्स, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना, 5 × 6 यानी कि 30 डिग्री। तो कुल मिलाकर क्या है कि अब मेरे पास थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, और जो मिनट हैंड का जो लेंथ है ना, यही हमारे लिए रेडियस का काम करेगा। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे क्लियरली r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया। तो अब आपको इस ये जो सेक्टर बन रहा है ना, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा और 3 12 जा, 1/12 मल्टीप्लाइड बाई पाई कितना है, 22/7, और 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 11 जा 22। और कुछ है जो कटता हो, नहीं। हाँ 14 है ना, वो 12 तो 12 ऊपर लिखा हुआ है, 112 से है ना। तो 11 इंटू 14 ये करना है बस, और कोई नहीं कट रहा है। तो 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 और 4 15। तो यहाँ लिखेंगे 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई। प्रियांशी, सुकृति, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में
क्वेश्चन नंबर 4 में है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो कॉर्ड जो है, कॉर्ड बना रहा हूं पहले। ये कॉर्ड हो गई ए बी, ये सेंटर हो गया ओ, सेंटर हो गया ओ। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्या बोल रहे हैं? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, तो वो सेंटर पर राइट एंगल बना रही है वो कॉर्ड, यानी कि थीटा कितना है 90 डिग्री, थीटा है 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, सेकंड है मेजर सेक्टर। तो माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का मतलब ये है कि आपको इसका एरिया निकालना है, सही है, समझ गए? माइनर सेगमेंट। तो फर्स्ट में वो पूछ रहे हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया माइनर सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लिखें पूरा, वो बड़ा वाला फॉर्मूला, पाई थीटा अपॉन 360 इंटू साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आर स्क्वायर। ठीक है, अब और हाँ जी, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में स्पेशली मेंशन कर रखा है कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। तो पाई तो हो गया 3.14 और थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 यानी कि साइन 90 बाई 2 इंटू कॉस 90 बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई आर, रेडियस कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, रेडियस हो गया 10 का स्क्वायर। अब 94 ज़ा 360, तो ये हो गया 3.14 अपॉन 4 माइनस 245 ज़ा अगेन 245 ज़ा, तो इधर क्या बचेगा साइन 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2। अभी बताते हैं। ठीक है, ये माइनर सेगमेंट का एरिया है। माइनर सेगमेंट का एरिया जरा बताता हूँ, 28.5, 28.5 दे रखा है। चलिए, और ये इधर लास्ट में है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो गया। ठीक है, और ये 3.14 है, तो इसको एक काम करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 1.57। ठीक है, मैंने 2 से करा जानबूझकर, 4 से भी कर सकता था पर 2 से करा। ये हो गया 1.57 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू 1 इज़ 1, √2 इंटू √2 इज़ 2। तो इससे आसानी ये हो गई कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। 1.57 माइनस 1 कर दो सीधा सीधा, 0.57 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 250 ज़ा 100 और अब मल्टीप्लाई करिए, तो 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35 और एक ज़ीरो तो लास्ट में आ ही जाएगा, 50 से कर रहे हैं तो 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 5 ज़ा 25 और 3 28, तो 22850 आ गया। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो राइट से 2 डिजिट काउंट करिए, 1 2, तो 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। ठीक है, समझ गए?
हाँ वो भी ठीक है, तब भी यही आता है ना, जैसा ठीक लगे वैसा कर लो, दोनों तरह से रिजल्ट सेम आएगा। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं ये मेजर सेक्टर। सेकंड वाले का 235.5 सेंटीमीटर। हाँ, सेकंड है एरिया ऑफ द सेक्टर, सॉरी मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया पूछ रहे हैं। अब मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर के लिए क्या है कि ये हमारा जो है ये बन जाएगा पूरा माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। और देखिएगा किस तरह से होगा ये। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। सर्कल का एरिया पहले लिखे यहाँ, हाँ, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये क्या हो जाएगा, एंगल कितना है 90, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 90 वन ज़ा 94 ज़ा, पाई आर स्क्वायर इधर भी है, पाई आर स्क्वायर इधर भी है, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1 माइनस 1/4। पहले ही इन्होंने बोला पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आर कितना है 10 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 इज 3/4। सेक्टर निकालने सेगमेंट निकालने सेक्टर, सेक्टर ही बोला सेक्टर ही तो यही आ रहा है 235.5 जो बता रही है, सेक्टर है। अच्छा बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ऑनलाइन बताएं भाई, प्रियांशी सुकृति क्लियर है, Yes, sir. ठीक है जी आगे चलते हैं। अब ये हो गया 3.14, पॉइंट गया नीचे 100 आया, 10 का स्क्वायर भी तो 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 3 3 ज़ा 9, 942 अपॉन 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 9 माइनस 8 इज़ 1, 1 4 14, 4 3 ज़ा 12, 14 माइनस 12 इज़ 2, 2 2 22, 4 5 ज़ा 20, 22 माइनस 20 इज़ 2 और 2 0 अगेन 20, 4 5 ज़ा 20, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। एक आर्क है जो 60 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर पर, और सर्कल का रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ठीक है।
चलिए जी अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर रेडियस 21 सेंटीमीटर, एंगल दे रखा है 60 डिग्री। एक आर्क है, जो आर्क बन गई ना ये पूरी की पूरी आर्क, ये सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, इतना दे रखा है। वो कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, तो आपको इस आर्क की लेंथ निकालनी है। तो क्या करना है, सरकमफ्रेंस इंटू थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये करना है। लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इस क्वेश्चन में देखते हैं पाई की वैल्यू क्या बोला है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, तो हम 22/7 ही लेंगे। थीटा है 60, तो 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7, और रेडियस है 21। 6 6 जा 36, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 से 2 कट गया। तो लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर। आर्क की लेंथ तो 22 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ये करने के बाद में सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। ठीक है, ये आर्क जो है, ये आर्क जो सेक्टर बना रही है, तो सेक्टर तो ये पूरा हो गया ना, तो वो कह रहे हैं सेक्टर का एरिया बताना है। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, थीटा कितना है 60 अपॉन 360 इंटू, 230 का सेकंड। बता रहा हूँ, इंटू 21 का स्क्वायर। ये तो 6 1 जा 6 6 जा 2 3 जा 2 11 जा, तो ये कितना हो गया 1/3 इंटू 11/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 11 इंटू 21 कितना आ जाएगा, 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 2 जा 22, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या, अरे भाई पंखा क्यों बंद कर दिया? अच्छा अच्छा, वो अपने आप हाथ चल गया। हाँ, वो डिस्प्लेसमेंट निकाला उसने ना, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलो कोई बात नहीं, देखो कितना अच्छा दोस्त है तुम्हारा, बता रहा है पढ़ ले, सही है। चलिए जी थर्ड पार्ट देखिए, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो सेगमेंट का फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड का मतलब क्या है, यही तो लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है, तो यहाँ पर एक कॉर्ड बना लो, ये कॉर्ड बना लो, तो ये हमारे पास जो नीचे एरिया आ रहा है, ये सेगमेंट का एरिया आ रहा है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट formed by corresponding chord ऐसे निकलेगा पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। अब वैल्यूज डाल दीजिए, तो पाई तो हो गया 22/7, थीटा कितना है 60,
अपॉन 360 साइन 60/2 कॉस 60/2 और आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर। नमस्ते। हाँ हाँ, ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6 6 जा, तो 22, ऊपर तो 22 और नीचे 7 6 जा 42। अच्छा, और भी हो सकता है, 2 3 जा 2 11 जा, 11/21 लिख लो। माइनस 60/2 30 30 साइन 30 कितना होता है, 1/2 और कॉस 30 √3/2 इंटू 21 का स्क्वायर। अब फिर इसी तरीके का एक हमने एग्जांपल भी देखा था, तो उसमें हमने देखा था जब बिल्कुल अलग अलग टर्म्स होते हैं डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम के नाम पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर 4 × 11 क्या हो गया, 44 माइनस 21 √3 मल्टीप्लाइड बाई 21 का स्क्वायर। एक 21 से एक 21 कैंसिल आउट हो गया। अभी जो डिनोमिनेटर का 4 है इसको अलग ले लो, 44 माइनस 21 √3 मल्टीप्लाइड बाई 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमने देखा। आगे के क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, कहीं कोई डाउट आए तो बताइएगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। गुड इवनिंग।